बीपीएससी पीटी में रीजनिंग से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए इसमें एक कंसेप्ट है आपका बोर्ड मास का। अब यहाँ पे B4 हो गया ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसी को यूज करके हम लोग सारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि माइनस का मतलब गुना होता है और गुना का मतलब प्लस होता है और प्लस का मतलब भाग होता है और भाग का मतलब माइनस होता है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपसे कह रहा है, इक्वेशन है 9 भागा 18 गुने 15 प्लस 3 माइनस 6 गुना में 12। अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, जो आपको साइन बदलने के लिए कह रहा है उस साइन को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का मतलब इंटू होता है, जहां-जहां पे भी माइनस लिखा हुआ है उसके प्लेस पर आप इंटू लिखेंगे। तो माइनस तो आपका सिर्फ यहीं पे लिखा हुआ है तो इसके प्लेस पर इंटू लिख दिए। फिर कह रहा है गुना का मतलब प्लस होता है, जहां कहीं पे गुना लिखा हुआ है उसके प्लेस पर उसके स्थान पे प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पे भी आपका गुना है तो प्लस लिख दिए। फिर प्लस का मतलब भाग होता है, जहां-जहां पे प्लस लिखा हुआ है वहां पे भाग लगा देंगे। तो सिर्फ यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे भाग लगा दिए। आगे फिर कह रहा है भाग का मतलब माइनस होता है, जहां कहीं पे भाग लिखा हुआ है वहां पे माइनस करने के लिए कह रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब ये इक्वेशन हमारा नया बन के आ गया। इसी इक्वेशन को बोर्डमास के नियम के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बोर्डमास में सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ आता है, उसके बाद डिवाइड आता है। तो डिवाइड यहाँ पर है तो डिवाइड का काम करेंगे। 15 को 3 से भाग लगा दिए तो 5 आ गया। 5 गुना में 6 प्लस 12 और यहाँ पे 9 में से माइनस 18 करेंगे तो माइनस 9 आ जाएगा। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे। 5 6 30, 30 में से 12 को जोड़ देंगे। -9 प्लस 30 प्लस 12। अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे, 12 में से 30 को जोड़ दिए 42 और 42 में से 9 को घटा दिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा 33। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला 2 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ भागा और माइनस का अर्थ गुना, भाग का अर्थ माइनस और गुना का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित समीकरण का सही मान ज्ञात करें। यह बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इक्वेशन आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है 8 प्लस 6 डिवाइड 4 माइनस 7 इंटू 3। इसका वैल्यू क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्या होगा। तो जो इक्वेशन जो आपको साइन चेंज करने के लिए कह रहा है उस साइन को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे प्लस का अर्थ जहां कहीं पे प्लस है वहां पे आप भागा का साइन लगाएंगे तो भाग का साइन लगा दिए। और माइनस का अर्थ गुना होता है, जहां पे भी माइनस है उसके प्लेस पर आप गुना लिख देंगे। फिर आगे कह रहा है भाग का अर्थ माइनस होता है, जहां कहीं पे भाग है वहां पे माइनस लगा देंगे। और गुना का अर्थ प्लस होता है, जहां पे भी गुना है वहां पे आप प्लस लगा देंगे। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास में से आपका बी आता है, उसके बाद एम आता है, तो डिवाइड का काम करेंगे हम लोग। 8 को 6 से भाग लगा देंगे तो 4/3 आ जाएगा माइनस। यहाँ पे हम लोग इसके बाद मल्टीप्लाई का आता है तो 7 चौका 28 माइनस 28 प्लस 3। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 28 में से 30 गया तो माइनस 25। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 25 दिए 75 में से 4 चला जाएगा तो माइनस 71/3 आ रहा है और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऑप्शन मिला के देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से समझेंगे। कह रहा है यदि गुना का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ इंटू और डिवाइड का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस हो तो इतना इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये बीपीएससी एओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है आपका 3 माइनस 15 भागा 19 और फिर है गुना 8 प्लस 6। तो यहाँ पे आप सबसे पहले काम करेंगे, इक्वेशन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे 8 और 6। तो सबसे पहले आप साइन को कन्वर्ट कर देंगे। साइन को क्या कन्वर्ट करेंगे, गुना का अर्थ भागा है, जहां-जहां पे गुना है वहां पे आप भाग लगा देंगे। फिर आगे कह रहा है माइनस का अर्थ गुना होता है, जहां पे माइनस है वहां पे आप गुना का साइन लगा देंगे। ये गुना का साइन होगा। गुना का अर्थ माइनस का अर्थ गुना होगा। फिर आगे कह रहा है भाग का अर्थ प्लस होगा, जहां-जहां भाग है वहां पे आप प्लस लगा देंगे। फिर कह रहा है प्लस का अर्थ माइनस होगा, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस होगा। एक बात अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ पे बोर्ड मास का नियम को यूज करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट है उसका काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का, फिर डिवाइड का, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो इस इक्वेशन में आपका एक ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को काम करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाले को अगर हम लोग काम करते हैं 15 तिया 45 और 19, 45 में से 19 को हम लोग जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे भागा है 8 और फिर माइनस 6 है, सॉरी ये आपका 19 है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 64 भागा 8 माइनस 6। तो ये आपका 64 को 8 से भाग लगाएंगे, अभी डिवाइड का काम करेंगे। 64 में से 8 से भाग लगाएंगे, 8 में से 6 घट गया तो आपका वैल्यू आ जा रहा है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है यदि p का तात्पर्य भाग दो
पी का मतलब हो रहा है भागा देने के लिए, टी का तात्पर्य है जोड़ने के लिए, जोड़ी, पी का तात्पर्य जोड़ी, जोड़ी एम का तात्पर्य घटाव और डी का तात्पर्य गुणा है। तो समीकरण इतना को सॉल्व करना है, ये बीपीएससी डबल एओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इक्वेशन है आपका 12m 12d 28p 7t 15, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 12 12 28 7 और 15 इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस साइन को किसमें कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यदि पी का तात्पर्य भाग देना, जहाँ पे भी पी है उसको हम लोग भाग के साइन से इंडिकेट करेंगे। फिर कह रहा है टी का तात्पर्य जोड़ना है, टी जहाँ पे भी है उसके प्लेस पर हम लोग एडिशन का साइन यूज करेंगे। एम का तात्पर्य घटाव है, जहाँ पे भी एम है वहाँ पे माइनस साइन का यूज करेंगे। और डी का तात्पर्य गुणा करना है, डी जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन को यूज करेंगे। तो इस समीकरण को यूज करना है। अब यहाँ पे एक बात बताएंगे, बोर्ड मास में हम आपको सबसे पहले बताए थे कि पहले आप ब्रैकेट ऑफ डिवाइड का काम करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ तो नहीं है, तो डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 28 को 7 से भाग लगा देंगे तो ये आपका 4 बार में जाएगा। तो 12 माइनस 12 गुने 4 प्लस 15 करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे एक बात बताएंगे, 12 चौका 48 प्लस 15 आ गया तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा -36 प्लस 15, तो ये वैल्यू होगा -21। आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका। बढ़ते 5 नंबर में कह रहा है आपका, यदि भागा प्लस का प्लस भाग को दर्शाता है, जहां जहां पे भी प्लस है वहां पे भाग को इंडिकेट कर रहा है, माइनस बराबर को इंडिकेट कर रहा है और गुना जोड़ को इंडिकेट कर रहा है, भागा बड़े साइन को इंडिकेट कर रहा है ग्रेटर देन, और इक्वल बराबर जो है वो छोटे साइन को इंडिकेट कर रहा है, और ये ग्रेटर देन गुना को इंडिकेट कर रहा है, और ये लेस देन घटाने को इंडिकेट कर रहा है। तो निम्न विकल्पों में से सही मान चुनने के लिए कह रहा है। अब इन सारे इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर करके देखेंगे, उसके बाद ही आपका आंसर आएगा। तो पहला इक्वेशन में अगर हम लोग इसको पुट करते हैं 5 2 1 3 4 और 1, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक एक ऑप्शन में आपको पुट करके देखना पड़ेगा इसका वैल्यू। यहाँ पे प्लस है, प्लस को भाग से इंडिकेट कर रहे हैं, तो जहां कहीं पे प्लस है उसको भाग से इंडिकेट करेंगे। फिर माइनस को बराबर से इंडिकेट करेंगे, माइनस यहाँ पे इस ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर कह रहा है गुना को जोड़, गुना जोड़ को दर्शा रहा है, जहां जहां गुना है वहां पे जोड़ हम लोग करेंगे, तो गुना सिर्फ आपका यहीं पर है। आपसे कह रहा है भागा बड़े को दर्शाता है, भागा इसमें नहीं है तो इस पे हम लोग काम नहीं करेंगे। फिर कह रहा है बराबर जो है वो छोटे को दर्शा रहा है, बराबर जो है ये छोटे को दर्शा रहा है। आगे फिर कह रहा है और ग्रेटर देन गुना को दर्शा रहा है, जहां पे ग्रेटर देन है वहां पे गुना हम लोग लगा देंगे। तो ग्रेटर देन आपका यहाँ पर है तो वहां पे गुना लगा दिए। फिर कह रहा है लेस देन घटाने को दर्शा रहा है, लेस देन यहाँ पर तो है नहीं तो इस पे काम नहीं करेंगे। अच्छा एक और बच गया आपका 3 और 4 की जगह पे, प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, प्लस भाग को इंडिकेट कर रहा है ना, भाग यहाँ पे लगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, पहले तो भाग का काम करेंगे, 5 में 2 से भाग लगा दिए तो 5/2 प्लस 1, तो इसका वैल्यू आ जा रहा है आपका 7/2 लेस देन। 3 को 4 से भाग लगा दिया 3/4 और गुना में 1 कर दिया, तो ये तो आपका इक्वल टू नहीं है ना। 7/2 का जो वैल्यू है वो 3.5 आ रहा है और इसका वैल्यू आपका 0.75 आएगा। तो ये वैल्यू आपका बड़ा है, मतलब ऑप्शन ए आपका काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी को हम लोग चेक करेंगे, ऑप्शन बी को देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन बी में आपसे कह रहा है 5 2 1 3 4 1। अब साइन को हम लोग चेंज कर देंगे, ग्रेटर देन है 5 ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे प्लस जो है वो भाग को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे किसी में आपका प्लस नहीं है तो वो आपका काम नहीं करेगा। माइनस बराबर को इंडिकेट कर रहा है, माइनस जो है ये बराबर को इंडिकेट कर रहा है और माइनस 1 और 3 के बीच में, तो 3 बराबर कर दिए। फिर कह रहा है गुना जो है वो जोड़ को इंडिकेट कर रहा है, जहां पे भी गुना है वहां पे जोड़ कर देंगे, तो यहीं पे सिर्फ आपका गुना है तो यहाँ पे जोड़ कर देंगे। आगे फिर कह रहा है भागा बड़े को इंडिकेट कर रहा है, इसमें आपका भाग नहीं है तो फिर यहाँ पे वो काम हम लोग नहीं करेंगे। और फिर कह रहा है बराबर छोटे को इंडिकेट कर रहा है, इसमें भी बराबर नहीं है तो छोटा वो काम नहीं करेगा। ग्रेटर देन गुना को इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर देन है यहाँ पे तो ये गुना को इंडिकेट करेगा। आगे कह रहा है लेस देन घटाने को है, अब इसमें लेस देन है यहाँ पे तो ये घटाने के बारे में आपसे कह रहा है। अच्छा ग्रेटर देन यहाँ पे भी है तो ये भी आपका गुना होगा, क्योंकि ग्रेटर देन आपको गुना को इंडिकेट कर रहा है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे, 5 दूनी 10 और 11 आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे 4 तिया 12 में से 1 घटा दिए 11 आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप सारे ऑप्शन को चेक करेंगे, जिस इक्वेशन में LHS इक्वल टू RHS आएगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा।